घट घट वासी भगवान की जय। चरण धूलि वाले भगवान की जय। और सिर्फ मेरे भगवान, इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज हम सब बैठ के श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में अपनी महीने वाली हाजिरी भी लगा रहे हैं और बार बार हमको भी कुदरत उनके गीत गाने का मौका देती है। तो जितने गा लो और इसी बहाने मिल लो, क्योंकि सत्संग के बाद बटता प्रसाद और प्रसाद के बाद जब जाते हो बाहर, फिर पीछे मुड़ के कौन ना देखता, फिर राई लोन लकड़ी में खो जाते सब। प्यारे, मालिक ने अवतार लिया, इस धरा धाम पर आए, अभी बच्चा भी यही कह रहा था, और आकर के उन्होंने क्या कहा, जुआ खेलो या शराब पियो। उन्होंने कहा शराब पियो लेकिन नाम राम नाम की पियो, हरि नाम की पियो और उनके प्यार की पियो, ताकि वो चढ़ी ही रहे। वो शराब है जो सवेरे पी शाम को पी सवेरे खत्म, लेकिन एक ये शराब है अगर हम ये चाहें तो इसका नशा कभी भी उतरता ही नहीं है। उन्होंने यही कहा कि ऐसी पियो कि बस फिर वो नशा उतरे ही ना। उसके लिए हमको, उस शराब के पीने के लिए हमको करना क्या होगा? शराब तो पीनी है, वो पीनी है गीत वो भाई भी सुना देता और तुम भी नाच लेते हो, पीनी है, बस वो चाह पीने तो बाद सारा नशा खत्म। पीनी तो है, पर वहां उस ठेके तक जाने के लिए हमको क्या करना होगा? क्या करना होगा? पिक्चर देखनी होगी। क्या करना होगा? कोई बोला तो था इधर से, क्या करना होगा? सत्संग में आना होगा। और हम सत्संग ही ना रखें तो? प्यारे, अपने अंदर बार बार चिंतन बना के रखो, ठीक है? संसार ये माया है, संसार के अंदर माया, उस परमात्मा की जो माया है ना, हम तो एक ही बात कहते हैं कि मालिक तुम और किसी को कुछ दो या ना दो, मैं अपने लिए नहीं सबके लिए मांगती हूँ। जो भी तेरी चौखट पे आ जाए एक बार, यहीं की बात नहीं दरबार की भी है, बस मेरी एक तेरे आगे छोटी सी प्रार्थना है कि उनको प्लीज अपनी माया से बचा के रखना, क्योंकि सब किसी से बच जाएंगे लेकिन इनकी माया से बचना, ब्रह्मा जी जैसे फंस गए, है ना? तो इनके से कौन बच सकता है? हाँ, वही बच सकता है जिसको ये खुद बचाएंगे। ये बात तभी हो सकती है कि आप जैसे कोई इधर उधर की बात आने लगे दिमाग के अंदर, तो आप एक बार को ये चिंतन में ला सकते हो, हम सत्संग में गए थे, फलाने ने कौन सा भजन बोला था, उस भजन के बोल क्या थे। सत्संग में कोई बात अगर अच्छी लगे उसका बार बार चिंतन करना। जैसे पंजाब में हमारे यहाँ बहुत सी गाय भैंसी थी, उनके आगे जब चारा डालते थे ना, हम सोचते थे ये चबाती तो है ही नहीं, सटकती जा रही, क्योंकि हम लोगों को बड़े लोग कहते थे चबा चबा के खाओ, ये काहे नहीं चबा रही है। फिर एक दिन अचानक स्कूल से आए तो मेरी नजर पड़ी तो भैंस अकेले में आराम से बैठी हुई, एक ही नहीं सभी लगी हुई थी। तो नाना जी घूम रहे थे पास में, मैं नाना जी ये क्या होगा? कहते ये ना जुगाली कर रही हैं। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा पेस्ट कर रही, झाग गिर रही थी ना। कहते नहीं, ये ना जुगाली कर रही हैं। ना वो क्या होता है? कहते वो जो खाया था, शब्दों में दम है। नाना जी ने जो बताया, कहने लगे बेटा जो इन्होंने खाया था उसको ये अब बार बार उसका रस ले रही है, जो खाया था उसका रस ले रही हैं, अर्थात बार बार अपने भोजन का चिंतन कर रही हैं और उसको बार बार अपनी, वो तो अपनी भाषा में चबा रही थी, लेकिन नाना जी ने जो शब्द यूज किए तो उन्होंने यही बात कही। कहते पुत्र
ਇਹ ਨਾ ਜੋ ਖਾया सी ओदा बार बार रस ले रही ने। क्या हमें नहीं वो रस आ सकता जो हम सत्संग में आके खाते हैं? हमें भी तो वो रस आ सकता है ना। ये थोड़ी ना कि चाय पार्टी हुई, प्रसाद हुआ, थोड़ा बहुत चला गया अंदर, बचा कुचा घर जाके चला गया, बस फिर वही राम धुन। नहीं, हमको चिंतन बना के रखना है एक शब्द। दूसरी, कभी भी किसी को अपने से बेकार मत मानो। बचपन में आप लोगों ने भी कहानी पढ़ी होगी, हमको भी मामा जी पंचतंत्र की कहानियों की बुक ला के देते थे, हमने भी पढ़ी है। उसमें एक वो चींटी की कहानी आती है, अगर सुनी हो तो। किसी हाथी ने चिड़िया का घोंसला गिरा दिया। अब चिड़िया बड़ी परेशान कि मेरा घोंसला इसने कैसे गिराया। अब वो सब लोग इधर जाती उधर जाती, सबसे कहने लगी कि भाई मेरा घोंसला इस हाथी ने गिरा दिया। तो कोई बात नहीं, सब पंछी उसके साथ जुड़ गए, यहाँ तक कि कौवा वगैरह भी, सब तोता मैना सब के सब आ गए। एक कटफोड़े से भी दोस्ती थी, वो भी जुट गया। अब इन्होंने सोचा कि जब हाथी खा पी के मस्त होके सोएगा तब हम अपना कार्यक्रम चालू करेंगे। अब उन्होंने चालू क्या करना था, मैना ने गीत गाना शुरू कर दिया। जब गीत गाना शुरू किया तो हाथी उसकी धुन में, उसके जो मैं वाला राग लाप रही थी उसमें खो गया। और इतने में जो है करते 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 वो जो था तोता वो अलग से टै करने लग गया, कौवा अलग से टै करने लग गया, काऊ 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 काऊ। तो सबको ये लगा कि ये आज कोई अलग से राग बज रहा, एक स्वर में सब लगे हुए थे। तो ऐसे हाथी मस्त सा हुआ कि वहीं पे कटफोड़ा आया और उसने जो उसके कान में चोंच मार मार के, नुकीली सी चोंच होती है लंबी, लकड़ी में भी छेद कर दे, मार मार के और वहीं एक चींटी को भी अपनी ओर मिलाया था। चिड़िया ने वो उसकी नाक में घुस गई, सूंड में। बस हाथी तड़प तड़प के खत्म हो गया। थी तो छोटी सी चिया, लेकिन हाथी ने ये सोचा था ये कमजोर सी है ना। एक बात याद आई, एक बार ना एक मौलवी और एक पंडित और एक जाट, ये तीनों अड़ोसी पड़ोसी थे और सब तीनों के तीनों सफर कर रहे थे। तो सफर के दौरान उन्होंने एक जगह ना वो रुके, वहां रात रुकना था, धर्मशाला से मिल गई तो वहां रात रुकना था। तो इन तीनों ने मिलके, उन्होंने कह दिया जो मांगोगे सामान दे देंगे, बना बनाया कुछ नहीं मिलेगा। तो तीनों ने मिलके खीर बनाई। अब लोग वो दोनों के दोनों अपने आप को बड़ा हाई फाई समझते थे, जाट को बेकार समझते थे, जैसे हम सबको समझ लेते हैं। उन पंडित जी ने और मौलवी जी ने सोचा कि हम ऐसे करते हैं, ये ना किसी भी तरीके से जाट को बेवकूफ बनाते हैं, इसको हिस्सा ही नहीं देंगे, ये खीर अपन दोनों खाएंगे। ऐसा कुछ प्री प्लानिंग दोनों ने बनाया और वो प्री प्लानिंग बना करके उन्होंने क्या किया, कहते ये खीर का ना इसको रात को ठंडे में रखे रहेंगे, गर्मी है, सवेरे तक ठीक हो जाएगी तो हम सवेरे खीर को खाएंगे। और ये खीर वो बंदा सबसे सारी की सारी खा जाएगा, कोई नहीं रोकेगा, जो रात को अपना बढ़िया सा स्वप्न बताएगा। बढ़िया सपना सुनाओ और सारी खीर खाओ। अब सो गए भाई सारे। सवेरा हुआ, मौलवी जी से पूछा गया भाई पहले आप बड़े हैं, आप बताइए आपने क्या स्वप्न देखा। मौलवी जी ने कहा कि मैं तो स्वप्न में मक्के मदीने चला गया था, वहां मैंने हजरत अली के दर्शन पाए, आनंद आ गया। पंडित जी से पूछा गया भाई तुमने क्या स्वप्न देखा। कहने लगा जी मैंने तो स्वप्न में जगन्नाथ जी के दर्शन किए और वहां पर जो इतना सब देवता लोगों के दर्शन किए, आनंद आ गया।
जाट से कहे तू भी कुछ बता, तो जाट ना उदास सा मुंह बना के बैठ गया। पूछा गया भाई क्या वो तुझे कोई स्वप्न ही नहीं आया? कहते नहीं आया तो था, बताऊं? कहते मुझे ना रात को सपने में 5 भूत मिले और उन्होंने मेरे को खूब मारा और मार मार के कहने लगे ये खीर खा, ये खीर खा, ये खीर खा। नहीं खा रहे, खाएगा तो मैं मारूंगा। अब वो 5 और तीनों जितने भी थे सबने मिलके मेरे को इतना मारा, इतना मारा। उन्होंने जाके देखा पतीला खाली था। अब वो लोग बुद्धू बन गए, कहने लगे जब ये मार ही रहे थे तो हमें बुलवा लेता। कहता जी मैंने तो बहुत शोर मचाया, एक जगन्नाथ घूम रहा था, दूसरा जो मक्के मदीने घूम रहा था, मेरी सुनता ही कौन? तो मैं तो पिटता रहा, खीर खाता रहा, पिटता रहा, खीर खाता रहा, मेरी मजबूरी थी। बताओ जी, उसको सबसे कमाल समझा था, इन दोनों को जो उसने धोखा दे दिया। तो हमें उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, प्यार रूपी खीर खाने के लिए कभी भी किसी को छोटा मत समझो या ये मत सोचो ये तो पागल है। प्यार में लाड में बोल देते, हम इसको भी बोल देते तू तो पागल है, लेकिन नहीं, वो प्यार की भाषा है। दिल में तो ये हमारे बाबा जी हैं। क्योंकि आज की जो जनरेशन है कभी कभी बड़ी अजीबोगरीब बात कर जाती है। मुझे एक बात इसकी याद आई, आधार कार्ड बना मेरा यहाँ का, अभी तक बलजीत नगर का था। क्योंकि कभी कभी बच्चे भी लगा लेते हैं अपने हिसाब से, तो मान लेनी चाहिए, तो मानने में मजा आ जाता। तो हम वही अपना जो आधार कार्ड बना हम वही लेके घूम रहे थे। एक दिन पता नहीं इसको क्या सूझी, कहता बुआ जी इसको ना आप रख लीजिए और इसकी फोटो कॉपी करवा लेते हैं, आप वो लेके चल पड़ना। अगर वो 1% कहीं खो भी गया तो ओरिजिनल तुम्हारे पास रखा ही होगा। मैं कह ये ले जा करके ला, ये बना बनू के ले आया। अब हम वही ले लेके घूम रहे थे। ठीक, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हमारा वो भी मिस हो गया, कहीं कहीं गिर गया। कोई कहे नीले बैग में था, कोई कहे काले बैग में था, सारे घूम गए, किसी में नहीं आ। पता नहीं भाई कहाँ गया। मुझे अंदर से दिल ने धन्यवाद किया, काश वही ओरिजिनल वाला होता तो क्या होता। हालांकि वो भी मिल गया, दूसरे बैग में था, मिल गया वो भी। लेकिन बात आई है कि अगर वो सच में तो एक बचाव हो गया, लेकिन अगर वास्तव में ओरिजिनल वाला ही खोया होता है ना, तो किसी को छोटा मानने की कभी भी भूल मत करना। क्योंकि छोटा बंदा पता नहीं, छोटी सी सुई जो काम कर देती है वो तोप नहीं कर पाती। छोटी सी चींटी आराम से हलवाई की दुकान के अंदर घुस जाएगी, मिठाई मिठाई खा के आ जाएगी, हाथी धूल उड़ाता फिरेगा, है ना। इसलिए प्यारे, ये जो संत महापुरुष होते हैं, अवतार लेके आते हैं, ये किस तरह के होते हैं, किस तरह के बता सकते हो? किस तरह के होते हैं? सोचो सोचो, बड़े पुराने पुराने लोग हो, किस तरह के होते हैं? एक बड़ के पीपल के पेड़ की तरह, आम के पेड़ की तरह, है ना। उस पेड़ के घने छांव में इंसान बैठता है और छाया लेता है। क्या वृक्ष अपनी छाया खुद लेता है? आम का पेड़ है, तुम वहां पे बैठे और तुमने आम खाया, क्या पेड़ ने खुद ने आम खाया? तुम आनंद ले गए। वो हमेशा दूसरों को बांट के ही खुश होते हैं। अब सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ है, पहाड़ों पे पेड़ है, उनको पानी कौन देता है? अपने आप ही प्रकृति से लेते रहते हैं और इंसान को आनंद देते रहते हैं। नीम का पेड़ है, उसकी तुम दातुन कर लो, पत्ते उबाल लो, दवाइयां बना लो, नमोलियां खाओ, खून साफ करेगा। हम लोगों का एक स्वभाव था बचपन में, नाना जी का सख्त ऑर्डर था कि सितंबर के महीने में नीम के पत्तों को उबाला जाता था
और सब लोग पौना पौना गिलास पिया करते थे। यही हमारी साफी थी, यही हमारा रक्त शोधक था, कभी फोड़ा फुंसी ना निकले। ये वनस्पति है ना। और ऐसे ही ये महापुरुष जो हैं उसी वृक्ष की न्याय हैं। आप जाके उनकी शीतल छाया में बैठिए, दर्शन करके आनंद लीजिए। वो अपने आप को तो देख नहीं रहे, आपको जरूर देखेंगे, आपके ऊपर कृपा दृष्टि जरूर करेंगे। वो आप पर अपना आशीर्वाद जरूर देंगे, वचनों से, दृष्टि से, कर कमल से, है ना, मुख से बोल के, नैनों से। तो प्यारे, समय की नजाकत को हमको समझना चाहिए, क्योंकि समय धीरे 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 निकलता चला गया। अब हम आपको 1,00,000 रुपया देने को तैयार है, मुझे कोई भी बंदा एक बार स्वामी जी से मिला दो, मुझे उनको जो वैसे ही सपने अपने में ना देखना, मुझे वैसे मिलना मुझे कि मैं उनको कह सकूं बाबा गोदी आऊंगा। ला सकते हो, मुझे मेरा बचपना ही लौटा दो। नहीं लौटा पाओ, मेरा क्या तुम अपना भी नहीं लौटा पाओगे, कि लौटा पाओगे, नहीं लौटा पाओगे। तो जब वो समय बीत गया, अगर वो वाला समय हमारा प्यारे वापस नहीं आ सकता, तो इस रहते समय को हम क्यों नहीं संभाल रहे? इसको हम ऐसे ही गवाए दे रहे हैं। वहां श्री गुरु महाराज जी अक्सर एक बात फरमाया करते थे, काम ज्यादा है, समय कम है ना। और हमारे पास भी समय तो है ही नहीं, क्योंकि हमारा समय थोड़ा बटा भी हुआ है। ना हमारे पास सिमरन का समय है, ना हमारे पास आने जाने का समय है, ना हमारे पास तीर्थ का समय है, ना कहीं और जाने का समय। पता नहीं हम क्या करते फिर रहे हैं। क्या यही आपके स्वामी जी आपको सिखा के गए, या यही श्री गुरु महाराज जी ने हम लोगों को उपदेश दिया? नहीं। तो ये हमने किसका ज्ञान बटोर लिया? किसका? बस ये उसकी माया है। श्री गुरु महाराज जी, भगवान कह लो, गुरु महाराज जी कह लो, कोई भी कह लो, इन सब की ना 2 बेटियां हैं। अब आज हम आपको राज के सामने राज की बात बता दे, राज भी 2-2 हो गई अब तो। तो राज के सामने 2-2 राज खोल दें। उस परम पिता परमात्मा की 2 बेटियां हैं, पता आपको? पता है कौन सी? एक है माया और दूसरी है भक्ति। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिसको मैं थोड़ा अपने से दूर करना चाहता हूं, उसको माया में उलझा देता हूं। लगे रहो, बन जाओ तुम शहंशाह, बच्चे दे दूंगा, पुत्र दे दूंगा, सब दे दूंगा। और जिसको मैं अपने करीब लाना चाहता हूं, उसको मैं अपनी प्रिय बेटी भक्ति देता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, इन्होंने भी अपनी बेटी ब्याही, ज्योति तैयार खड़ी है, नीलम ने भी ब्याही, इन्होंने भी ब्याही। जब आप लोगों ने बेटियों की शादी की, तो आप लोगों ने देखा होगा लड़का क्या करता है, काम धाम कैसा है, घर परिवार कैसा है, कुछ पीता वीता तो नहीं। ये सब कुछ चेक किया था कि ऐसे ही उठा के भेज दिया है? चेक किया था। और अब बेटी देने के बाद फिर जरा एक बार दामाद आ जाए तो क्या बात है, जवाई राजा आए भाई, ये भी लाओ जी, 70 चीजें लाओ जी, ये करो जी, वो बेटी के ससुराल से आए, उसके जवाई राजा आए। खातिरदारी करते हो क्योंकि तुमने अपनी प्यारी बेटी दे दी है। इसी प्रकार वो परम पिता परमात्मा ने जब अपनी बेटी, जिसको ये भक्ति वाली बेटी, जिसका नाम है, ये जिसको सौंपता है, फिर उसके आगे पीछे घूमता। क्या धन्य के नहीं घूमा? क्या द्रौपदी के नहीं घूमा? क्या कर्माबाई के नहीं घूमा?
क्या सदने कसाई के नहीं घूमा, क्या रविदास जी के नहीं घूमा, या फिर कबीर जी के नहीं घूमा, मीरा के नहीं घूमा, बस क्यों, अपनी प्यारी बेटी दे बैठा है। और बेटी देने के बाद तो फिर परिवार की रक्षा करना उसका धर्म बन जाता है। इसलिए प्यारे, ये वक्त धीरे 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 निकलता चला जा रहा है। बच्चे ने मेरी न मानो, उसी की सुन लो कि महापुरुष आए बसंत वाले दिन हम सबको कुछ सिखाने के लिए। जैसे वृक्ष धूप में खड़ा होकर के साधना करता है और हम सबको छाया बख्शता है, ऐसे ही नंगली निवासी भगवान ने आगरा तपोभूमि, एक तो जगह का नाम ही आगरा, आग बरसे वहां, और दूसरा धुआं जलवा दिया। धुआं दादा गुरु मैंने इसलिए जलाया कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए, तब तो खुला ही था, तो सब अब बना। नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी सरकार, खुले में, सर्दी गर्मी वर्षा सब सह रहे। क्यों सहा दुख उन्होंने, हम सब के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उनके लिए, ये हमको विचारना है। कभी अकेले में बैठ के सोचना, विचारना। पहले भी कई बार बताया, आज भी बात याद आई है कि एक बार कबीर जी जा रहे थे तो एक लड़की मायके आई हुई थी, तो ससुराल वालों ने जो है उसको बुलाया भेजा, आया था दूल्हा राजा लेने, तो साथ में नथनी ले आया। नथनी पहनी, सखियों के साथ पानी भरने कुएं पे गई थी, तो पानी की ऐसी व्यवस्था थी नहीं, और जब वहां पे गई तो सबको दिखा रही है, ये ना मेरे उन्होंने दी है। मैं वो नाटक नहीं कर पाऊंगी जो आप लोग करते, ये ना मेरे उन्होंने दी है, जैसे कहते हो सोच लेना। कबीर जी को हंसी आ गई, एकदम से बोल उठे, नथनी दीनी यार ने बार बार रही बुलाए, और नाक दीन करतार ने वो तुम्हें याद ना आए। अगर वो परमात्मा तुम्हें नकुआ ही ना देता तो नथनिया कहाँ का पहने जावत, पहनी जात है ही नहीं नाक। उस परमात्मा का शुक्र करने का हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, नथनी दिखा रही है बार बार, अरे उसका तो शुक्र कर जिसने शुक्र कर नाक दे दी, चपुंडी से दी जाती, नाक नथनी पहनी भी ना जाती, है ना। उस परमात्मा का कम से कम भी नहीं तो दिन में 10-20 बारी इतना ही बोल लिया करो, परमात्मा का खुशी प्राप्त कर लेंगे। ऐ पिता परमात्मा, बहुत शुक्र तेरा, तुमने मानुष का जन्म दिया उसके लिए शुक्राना, खाने को अंजल दिया उसके लिए शुक्राना, कदम कदम पे रहमत बख्शी उसके लिए शुक्राना। हरि, किस किन शब्दों में तेरा शुक्राना करूं, बार 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 तेरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सवेरे उठो, धरती माँ के पैर छूने के बाद परमात्मा का शुक्राना करके ही पैर जमीन पे उतारो, और रात को लेटने से पहले एक बार शुक्राना कर दो, उतना भी काफी है। शुरू तो हुआ काम, और हम भी चले ही नहीं। एक व्यक्ति जा रहा था, थक गया, बैठ गया और पूछने लगा, प्रथम मुझे नंगली जाना, मैं कितनी देर में पहुंचूंगी। प्रथम तो अपनी किस्म का कहता, उठो चलो, उठो और चलो। और मैंने कहा, भाई उठ के चलना मुझको है, तुम बताओ। चलो नंगली दूर है तो छोड़, मैंने यहां से जो है छतरपुर जाना, कितनी जल्दी पहुंचूंगा। बोले उठो और चलो। गुस्सा तो आ रहा था बड़ा, अरे छतरपुर मंदिर जाना तो बता दे कैसे पहुंचेंगे। नहीं, जितनी बार भी पूछे उठो चलो उठो चलो। गुस्सा आ गया, उठ के भाग खड़े हुए, जा रहे हम, जा बैठा रहे। जब चल दिए, 4 कदम चले होंगे, पीछे से बुला के कहता है, बुआ जी मैं बताऊं, अगर ऐसे ही चलते रहे तो 3 घंटे में पहुंच जाओगे। तेरा दिमाग खराब है, 3 बार हम पूछ चुके हैं, उठो चलो उठो चलो उठो चलो का नारा लगा रखा है। अब कह रहा कि कहता 2 कारण थे, मैंने बताया ना, कभी किसी को छोटा ना समझो, बच्चे लोगों का अपना एक मैथ चलता है। कहता मैं इसलिए चुप था, एक तो मुझे ये नहीं पता आप कौन सी चाल चलोगे,
धीरे धीरे चलोगे, तेजी से चलोगे, रिक्शे से चलोगे, ऑटो से चलोगे, कैसे चलोगे मुझे क्या पता। मैं कैसे चलना, यहाँ से जाएंगे ऑटो पकड़ेंगे, क्या था 1 घंटे में पहुंच जाओगे, उसको क्या हो गया। और दूसरा, मैं तो कह दूं जी 1 घंटे में पहुंच जाओगे, अब 2 घंटे यहीं बैठे रहो, तो मैं कैसे बोल दूं। इसलिए पूरा मेजरमेंट करके तो अब बता रहा हूं, ऐसे ही अगर चले जोश में पहुंच जाओगे बहुत फटाफट। इसलिए प्यारे हमको उठ के चलना तो पड़ेगा ना, कि नहीं बैठे बैठे क्या होगा, बैठे बैठे खाना भी ना मिलता, उसके लिए भी सवेरे उठो, चक्की चूल्हे में लग जाओ रसोई में, है ना। कल की बात है, किसी का फोन आया, वो यूट्यूब से जुड़ा, मैंने आज तक देखा नहीं होता, मुझे देवी जी कहता देवी जी एक ना प्रश्न है मेरे मन में और कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, और हम अंदर सेट बदल रहे थे। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर में मैं ही फोन करूं, क्योंकि पता नहीं कितना कैसा सवाल है, टाइम लग जाएगा, हम बस्तर बदल रहे थे। कहता जी जी, मैं कहा जब मैं फ्री होंगी मैं खुद ही कर लूंगी फोन। कहता ठीक है, मध्य प्रदेश में रहता। फिर शाम को मैंने फोन किया, मैंने कहा बोलो बेटे क्या पूछ रहे थे। बहुत भोला बच्चा, मुश्किल से 20 साल की उम्र है उसकी। कहता देवी जी मेरा ना एक छोटा सा सवाल था, मन में एक चिंतन चल रहा था। सब लोग कह देते हैं कि भगवान जी हमारे कष्टों को हर लेते हैं, जहां याद करो भगवान जी वहीं पहुंच जाते हैं। तो देवी जी हैं तो वो हमारी तरह मानव के तन में ही ना, तो एकदम कैसे पहुंच जाते हैं। मैंने कहा पूछा नहीं बेटा किसी से, वो कहते सब मुझे पागल कहते हैं, पर अगर किसी ने बताया भी तो मुझको संतुष्टि नहीं हुई। मैंने कहा बेटा उनको तो छोड़ दो, तेरे मेरे और सबके 2 शरीर हैं, एक सूक्ष्म एक स्थूल। कहता मेरे भी। मैं कहा बिल्कुल। कहता कैसे। मैंने कहा जी रात हुई, आप सोए, शरीर आपका अचित पड़ा ना। कहता जी बिल्कुल। मैंने फिर भी आप स्वप्न देख रहे हो, पर आपको सवेरे तक स्वप्न याद भी है। ये क्या था, स्वप्न किसने देखा, तुम तो सो रहे थे। कहता अच्छा। मैंने ठीक ऐसे ही जब एक तुमने ही अपने शरीर में से निकल के स्वप्न देखा और सपने में तुम कहीं घूमे आए, बद्रीनाथ केदारनाथ घूमे आए और वापस आके वहीं बैठ गए, तो गया कौन था। तो ऐसे ही प्यारे महापुरुषों के भी अपने अनेक रूप बन जाते हैं। शुरुआत गुरु महाराज जी से हुई थी और क्लोजिंग सेरेमनी भी गुरु महाराज जी की करते हुए श्री गुरु महाराज जी के पास गीता रानी आई। गुरु महाराज जी साढ़े गांव में सत्संग चाहिए था, आप कृपा कर दो। गुरुमुख कौन सा टाइम, बोले 3 से 6 तक सब गांव आ जाएगा। बोले हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद जो है सुमन भी आ गई, बोली वो जा चुकी, इससे उसका कोई मतलब नहीं। वो आई थोड़ी देर के बाद। गुरु महाराज जी थोड़ी सी कृपा अगर साढ़े पिंड भी हो जाती तो सब दर्शन चाहते ने आ पाते नहीं है, तो थोड़ी कृपा कर दी जाए। गुरु महाराज जी ने पूछा गुरमुख तेनू केड़ा टाइम चाहिए, कहती 3 बजे तक। गुरु ने फरमाया हो जाएगा। इस तरीके से 5 लोगों ने सत्संग बुक कर लिया, एक ही दिन और एक ही समय। उसको बता रहे थे, मैंने कहा बेटा 5 लोगों का एक ही दिन में एक ही टाइम पे सत्संग गुरु ने बुक कर लिया। महात्माओं ने कहा प्रभु कितनों का बुक कर चुके हो। कहते कुदरत करेगी, क्योंकि हमारे में और महापुरुषों में यही अंतर है। हम लोग क्या करते हैं, अरे मैं कर लूंगी, करना वरना ढेल लेगा कुछ नहीं, गुना दे देना, आना उना कुछ नहीं, लेकिन घमंड अपना चौथे आसमान पे मैं कर लूंगी, और वो सब कुछ करता धरता, वो कहते हैं कुदरत करेगी। वही तरीका आई, वही टाइम आया। गुरु महाराज जी तो भाई पता नहीं कहां थे, 5 जगह में सत्संग हुए, और ये एक जगह नाम की महिमा हुई,
एक जगह मानुष जन्म की हुई, एक जगह सत्संग की हुई, एक जगह मन की हुई और एक जगह पे प्रभु प्रेम की हुई। ये भी नहीं कि सत्संग एक ही आकाशवाणी में सब जगह रिलीज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। 5 जगह पे सत्संग अलग अलग थे। मैंने कहा ये कैसे हुआ? कहते नहीं देवी जी अब बात समझ में आई है, सूक्ष्म शरीर बाहर घूमता है और स्थूल शरीर ऐसे ही घूमता रहता है। मैंने कहा बिल्कुल बेटे, कुदरत जो चाहे वही कर लेती है, कुदरत को कुछ भी हम, कुदरत किसी की माँ नहीं है, हमारे को भी अगर हमने कुछ गलत बात की तो फैसला हमारा भी होएगा, है ना। तो प्यारे समय की नजाकत को समझना, क्योंकि समय बिल्कुल बालू की तरह फिसलता चला जा रहा है, वापस नहीं आने वाला। चल के वो बच्चे की बात, उठो और चलो। एक बार हम चल भी पड़ेंगे तो धीरे 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 धीरे। मम्मी ने पूछा, बड़े माता जी आए हुए थे, भाई जी के भी भाई जी, कि माता जी मैं ध्यान ते बहंदी पर मेरा ना कुछ मन जिया नहीं लगता। गुरु महाराज जी ने, माता जी ने फरमाया, गुरमुख ये ध्यान जो है ना, ये बेरी दा पेड़ है, बट्टे मारी जा मारी जा मारी जा, कदे तो चढ़न गया ना बेर, कदे तो डिगण गए, चुप ले। बड़ों के तरीके कैसे, नुक्ते कैसे समझाने के, बेर। तो प्यारे मनुष्य को चाहिए कि एक बार अगर हम उठ के चल पड़ते हैं तो हमारा काम सुरखुरु हो जाएगा। अगर चले ही नहीं तो हम कैसे बताएं, उसी की बात है कि कैसे बताएं कि हम वहां पर कब पहुंचेंगे, चलना पड़ेगा। तो प्यारे आज के इस पावन दिवस की आप सबको बहुत 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 बधाई हो प्यारे। और